अब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी और उसकी जो डिपेंडेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इस चीज को समझ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू अ डायपोल, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे किसी एक डायपोल के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मानिए कि हमारे पास ये एक डायपोल है, इस डायपोल में ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों डायपोल्स के बीच का सेपरेशन अगर 2a है, जो कि मैथमेटिकल कन्वीनियंस की वजह से हम ले रहे हैं, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो डायपोल के जितने भी इफेक्ट्स हैं दे आर टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। नाउ वी आर टेकिंग अ पॉइंट P दैट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा वो हमें इवेल्युएट करना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं। तो सेंटर ऑफ डायपोल से जब इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो ये जो गैप है इस पॉइंट P का फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल R है। अगर ये डिस्टेंस R है तो B से लेके P तक ये वाला जो गैप है ये, so that gap will be R minus A, और जो नेगेटिव Q है उसका जो गैप आएगा that would be R plus A, right? So we have to find the potential at point P. So potential at point P will be equal to potential at point P due to charge at A plus potential at point P due to charge at B, right? अब क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस हैं तो पॉइंट चार्जेस की वजह से जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, सो दैट विल बी माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B, सो दैट इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A। तो यहां से आप क्या करेंगे, यू विल टेक कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे आप लिखेंगे माइनस R माइनस A प्लस R प्लस A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा दैट इज 2A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, Q इंटू 2A मीन्स गैप बिटवीन द टू चार्जेस इज 2A, सो वी हैव डिफाइंड दिस प्रोडक्ट एज द डायपोल मोमेंट, सो दैट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो आपके पास पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P and that point P is on the axial line of the dipole is equal to P divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square। अगर हम इसको शॉर्ट डायपोल के लिए लिखें तो शॉर्ट डायपोल अगर उस फॉर्मेट में भी अगर कंडीशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आप यहां पे लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे R को बाहर लिख देंगे R स्क्वायर दैट इज कॉमन 1 माइनस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और शॉर्ट डायपोल की कंडीशन क्या है, A इज वेरी मच लेस देन R। ओके, तो अगर आप इसको लिखेंगे सो यू विल गेट फाइनली P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, सो दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखें फॉर अ सिंपल पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज की बात करें सो द पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। फॉर एक्सियल on the axial line for the potential due to a dipole that is a short dipole, so here the potential is inversely proportional to R square, right? एक चीज और भी ध्यान रखें जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, कई बार क्या होगा कि स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज यहां लिख देंगे, माइनस Q यहां ले लेंगे और पॉजिटिव Q यहां ले लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पे आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसे घबराएं मत कि नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि आपने जब नेगेटिव चार्ज को यहां लिख लिया तो नेगेटिव का इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा बजाय पॉजिटिव चार्ज के, राइट। तो इट डजंट मैटर,
क्लियर? तो उसे घबराए नहीं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है तो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, वो क्योंकि आपने चार्जेस को आगे पीछे कर दिया तो उसकी वजह से ये चीज अपीयर हो रही है। अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, सपोज दिस पॉइंट इज Z, दैट पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, तो यहां से क्लियर है कि ये वाला गैप और ये वाला गैप, दोनों गैप्स बराबर हैं। तो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल को ऐड अप करेंगे, द पॉइंट Z इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, सो द पोटेंशियल वुड बिकम जीरो, क्योंकि एक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा और एक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे सो दैट विल रिजल्ट इनटू जीरो। सो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें वो जीरो पोटेंशियल लाइन होगी, राइट? नेक्स्ट अब हम इवेल्युएट करेंगे किसी भी डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है किसी भी ऐसे पॉइंट के अबाउट जो ना तो एक्सियल लाइन पे है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है, मतलब किसी भी जनरलाइज पॉइंट पे। तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सपोज ये एक डायपोल अरेंजमेंट है, दिस इज नेगेटिव Q, पॉजिटिव Q, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड सपोज दिस इज पॉइंट P जहां पे आप पोटेंशियल इवेल्युएट करना चाहते हैं इस डायपोल अरेंजमेंट की वजह से। So assume this distance is R, this distance is A, this distance is A. So this is point A, point B, और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें और इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, सपोज दिस इज डिस्टेंस R1 एंड दिस इज डिस्टेंस R2, राइट? तो आपको क्या करना है, P पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और पॉइंट P कोई जनरल पॉइंट है। तो एज्यूम करें कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। तो A के ऊपर कैसा चार्ज पड़ा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, -Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से लेके P तक का गैप, दैट इज R1। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B लिखेंगे, so that will be Q divided by 4 pi एप्सिलॉन नॉट R2। तो इसको रीअरेंज करें तो आपके पास आएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। so that is the potential at point P, राइट? बट यहाँ पे हमने R1 और R2 तो अपनी तरफ से माने हैं जो कि जनरली गिवन नहीं है। आपको तो केवल P और O के बीच का जो गैप है ओनली दैट इज गिवन। तो यहाँ पे अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस पार्ट को इवेल्युएट करना है, ये पार्ट कहाँ से आया, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोसाइन लॉ का यूज करेंगे। यूजिंग कोसाइन लॉ, सो फॉर ट्रायंगल OPB, फॉर ट्रायंगल OPB, तो यहां पे एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड R2, तो थीटा के सामने वाली साइड का स्क्वायर, तो उसको हम लिख रहे हैं थीटा के सामने वाली साइड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जो थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम -2AR cos थीटा। सो एज पर द कोसाइन लॉ आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं R2 दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा 1/2। यहां से आप R कॉमन ले लें, R स्क्वायर निकालेंगे तो बाहर R आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2 A बाय R cos थीटा।
रेज टू द पावर 1/2। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये देखें कि हम क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट डायपोल मान रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट r इज वेरी मच ग्रेटर देन a और a/r रेशियो इज वेरी मच लेस देन 1, तो उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो दैट विल बिकम फर्दर स्मॉलर, सो दैट इज ऑलमोस्ट 0, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, r2 दैट इज इक्वल टू r1 माइनस 2a/r cos थीटा। अब cos थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 1 फॉर एनी गिवन एंगल थीटा अदर देन 0 एंड दैट इज लेस देन 1, और a/r भी आपने वेरी मच लेस देन एज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली टर्म है, ये टर्म दैट इज वेरी मच लेस देन 1, तो ये वाली जो पावर 1/2 है वो यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएगी बाय अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r2 दैट इज इक्वल टू r1 माइनस a/r cos थीटा, और फर्दर यहाँ से लिख सकते हैं 1/r2 दैट इज 1/r1 माइनस a/r cos थीटा माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप यहां से लिख सकते हैं 1/r2 इक्वल टू 1/r1 प्लस a/r cos थीटा, राइट। तो इस चीज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस यहां पे 1/r2 हमारे पास आ गया। इसी तरह आप लिख सकते हैं सिमिलरली, यू विल से सिमिलरली आप r1 की वैल्यू निकालेंगे। सो मैं यहां लिख रहा हूं सिमिलरली 1/r1 को हम लिखेंगे 1/r1 प्लस a/r cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा, r1 को निकालने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1/r1 1/r1 माइनस a/r cos थीटा, राइट। तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, q डिवाइडेड बाय 4πε0 इनटू, तो आप यहाँ पे देखें 1/r2 और 1/r1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 1/r2 तो यहाँ 1/r अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 1/r मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो 1/r तो एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद, if we substitute the values we are left with 2a/r cos थीटा, राइट। तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। सो फाइनली आपको क्या मिला, 2qa डिवाइडेड बाय 4πε0 cos थीटा, and also this r will get multiplied by this r, so from here we have r square also. So we have r square. So from here we can write 2qa as the dipole moment divided by 4πε0 r square cos theta. So this is the potential due to a dipole at any point that is neither on the axial line nor on the equatorial line. तो यहाँ पे अगर आप थीटा को 0 डिग्री कर देंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, एक्सियल लाइन की सिचुएशन बनेगी। सो देन दैट इज Vp इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर, और थीटा को 90 डिग्री कर देंगे, सो दैट इज एन इक्वेटोरियल लाइन सिचुएशन। सो द पोटेंशियल एट पॉइंट P देन वुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0, राइट। अब इसके अंदर फर्दर देखें, सपोज हमारे पास ये एक डायपोल स्ट्रक्चर है, यहां पे -q, यहां पे +q। क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट हैं तो यहां पे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर यहां पे कोई भी पॉइंट P चूज कर लें तो यहां पे जो पोटेंशियल है वो 0 है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर इलेबोरेट करते हैं। सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं, -q1 +q2,
राइट। तो आपको ऐसे पॉइंट या पॉइंट्स लोकेट करने हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो वो पॉइंट या पॉइंट्स कहां कहां पे होंगे, इसको हम यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो Q1 है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन Q2, राइट। तो अगर आप फिजिकली यहाँ पे देखें कि अगर हमको इन दोनों के बीच में या इन दोनों के करस्पॉन्डिंग कहीं पे भी पोटेंशियल अगर जीरो निकालना है, ठीक है, सबसे पहले हम इस लाइन की ही बात कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। सपोज वो पॉइंट यहाँ पे, that point P is here, let this distance is R1 and this distance is R2। तो फिजिकली अगर आप ध्यान से देखें तो जो R1 है, R1 that will be lesser than R2। क्यों? क्योंकि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 से कम है, तो ये पॉइंट P Q1 के पास होगा, राइट। तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P that will be zero। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? We can write this as minus Q1 divided by 4 pi epsilon naught R1 plus Q2 divided by 4 pi epsilon naught R2। तो क्योंकि ये जीरो है तो यहां से हमारे पास Q1 by Q2 की रेशियो आ जाएगी, दैट इज R1 by R2, राइट। तो अगर आपको चार्जेस की रेशियो पता है तो आप उस पॉइंट का पता लगा सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जीरो होगा, और वो पॉइंट जो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है उस लाइन को डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड कर देगी, राइट। तो यहां से एक ही इंफ्लुएंस पता चला। तो मैंने शुरू में कहा था कि क्या एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो आंसर है यस। तो एक पॉइंट इस तरफ भी लाई कर सकता है ये, तो इसको फिर हम ऐसे लिख देते हैं दैट इज Z1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज R। तो यहां पे आप देखें Q1 की वजह से इस पॉइंट का नाम रख देते हैं M। तो इस Q1 की वजह से M पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, दैट इज माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z1 प्लस Q2 की वजह से पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Z, और इन दोनों का सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज Q1 बाय Z दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस Z। तो यहां से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा Q1 बाय Q2 दैट इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय R प्लस Z। तो सेम उसी ऑर्डर के अंदर ये रिजल्ट आ गया कि जो ये रेशियो होगी तो ये डिस्टेंसेस भी उसी रेशियो में होंगे। क्लियर? यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, अदर देन दीज पॉइंट्स देयर आर आल्सो पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, और वो सारे के सारे पॉइंट्स एक तरह के सर्कल में लाई करेंगे। वो सारे के सारे पॉइंट्स एक तरह के सर्कल में लाई करेंगे। तो किसी भी जनरलाइज सिचुएशन के लिए अगर हम उस सर्कल का रेडियस निकालना हो या कोई सिचुएशन कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए ये ऊपर दिए हुए लिंक के अंदर देखें, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। तो उसके अंदर मैंने एक सिचुएशन बताई है कि जिसके अंदर आप उस जीरो पोटेंशियल सर्कल को पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 65 इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड द हेडिंग ऑफ द वीडियो इज लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो वहां पे भी आप इसको जाके देख सकते हैं। इसी सिचुएशन को फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें, हमको यहाँ पे पता है दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर मैं R1 की वैल्यू डाल दूं दैट इज R माइनस R2, सो सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फार्मूला, सो वी विल गेट Q1 बाय Q2 and R1 is R minus R2 divided by R2, so I will get R by R2 minus 1. So from here I will get R by R2 that is equal to Q1 plus Q2 by Q2। तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा R2
दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इंटू R। तो हम यहां से डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि R2 कहां पे होगा। सिमिलरली आप R1 को लिख सकते हैं, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इंटू R। सो इफ द पॉइंट इज इंटरनल, अगर ये पॉइंट P जो कि इंटरनल पॉइंट था, अगर ये सिचुएशन दी है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं R1 और R2 को। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जीरो ऑफ पोटेंशियल निकालना हो किसी भी अनलाइक चार्जेस की सिचुएशन में, क्लियर, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होंगे उस लाइन के अलोंग, एक पॉइंट इंटरनल और एक पॉइंट एक्सटर्नल, राइट। अब हम इस सिचुएशन को फर्दर इलेबोरेट करते हैं। पहले हमने ये देखा कि जो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है एक्सियल लाइन पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा है। ये डाइपोल की सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सपोज डाइपोल की जगह अब हम एक क्वाड्रोपोल को कंसीडर करें। अब ये क्वाड्रोपोल क्या है, उस सिचुएशन को देखें। तो ये क्वाड्रोपोल की सिचुएशन है। यहाँ पे देखें हमारे पास 4 चार्जेस हैं, मतलब 2 डाइपोल्स हैं और उनको इस तरह से अरेंज करके रखा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वी हैव एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, और इस इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के अंदर इस कंडीशन के अंदर व्हेन R/A इज वेरी मच लेस देन 1, और आपको यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एंड देन यू हैव टू कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड विद दैट ड्यू टू मोनोपोल। मोनोपोल में तो हमने पता लगा लिया था, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और फॉर डाइपोल हमने पता लगा लिया, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो डिपेंडेंस है R की क्वाड्रोपोल के लिए, वो क्या होगी, उस चीज को आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इनको नेम कर दें, दैट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, right? Now the potential at point P due to charge at D, potential at point P due to charge at D plus potential at point P due to these two charges, so we can consider them simultaneously क्योंकि दोनों एक साथ पड़े हैं। So I will write BC plus potential at point P due to charge at A, right? तो बारी बारी से वैल्यूज लिखें। तो यहाँ पे देखें ये जो गैप है D से लेके P तक का, so that would be R minus A, that is R minus A gap, और जो A से लेके P तक का गैप है that will be R plus A, राइट। तो यहाँ पे बारी बारी से वैल्यूज को लिखें। VPD पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट D, सो दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस एट B एंड C। तो आप इन दोनों चार्जेस को साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे, सो आई एम राइटिंग -2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is R, plus Q divided by 4 pi epsilon naught R plus A, क्लियर। तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉमन ले लें, Q divided by 4 pi epsilon naught, that we can take common, 1 by R minus A minus 2 divided by R प्लस 1 बाय R प्लस A। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा R इंटू R प्लस A माइनस 2 इंटू R² माइनस A² प्लस R इंटू R माइनस A डिवाइडेड बाय R इंटू R² माइनस A²। तो इसको सॉल्व करें, सो दैट इज R² प्लस RA माइनस 2R² प्लस 2A²
प्लस आर स्क्वायर माइनस ए आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 2r² बन गया, दैट गॉट कैंसल्ड। यहाँ से a इंटू आर ये भी कैंसिल हो गया, तो न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास बचा केवल 2a²। So if we further solve it, so we will get q divided by 4 pi epsilon naught times 2a² divided by r into r square minus a square। तो न्यूमिनेटर में आप 2a इंटू क्यू को डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, दैट इज द डायपोल मोमेंट, टाइम्स a डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप कंडीशन को लगा दें दैट r बाय a इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सो बाहर मिलेगा r³ 1 माइनस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो यू कैन नेग्लेक्ट दिस पार्ट, सो फाइनली यू विल गेट p a divided by 4 pi epsilon naught r³। Now that is the potential at point P due to a quadrupole, और ये कह रहा है कि डिपेंडेंस ऑन r निकालें, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, राइट। सो दिस इज द कंपैरिजन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां पे आप इसको चेक कर सकते हैं।